ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधींवर हल्लाबोल केलाय। विरोधकांना केवळ राजकारण करायचंय, विरोधक चर्चेला का घाबरतायत असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी विचारलेला आहे। विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण सुरू असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात। श्रीमान राहुल गांधी इनको अपील करना चाहता हूं और चुनौती भी देना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है और वो सचमुच विद्यार्थियों का हित चाहते हैं तो संसद में चर्चा करें। अगर लोकतंत्र मानते हैं, संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में संविधान में चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण जगह और निर्णय की सबसे महत्वपूर्ण जगह ये संसद है। आप क्यों भागते हो चर्चा से? क्योंकि आपको डर है कि आपकी पोल खुल जाएगी। दिल्लीतल्या आंदोलनावर खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिलेली आहे। सरकार सविस्तर चर्चेसाठी पूर्णपणे तयार असून केवळ एक दिवस नाही तर 2 दिवस चर्चा करा, पण काँग्रेसला विद्यार्थ्यांची काहीही पर्वा नाही। या आंदोलनातून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं श्रीकांत शिंदे म्हणतात। जिस कांग्रेस ने शुरुआत में कहा था कि इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए पार्लियामेंट में, आज सरकार पूरी तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार है। मंत्री जी ने आज ही, किरण रिजिजू जी ने कल भी, आज तो सभागृह में कहा कि 1 दिन नहीं 2 दिन चर्चा कीजिए, आपको जब चाहिए तभी चर्चा कीजिए, अभी चर्चा शुरू कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये मुद्दा सिर्फ भटकाना है। स्टूडेंट्स के बारे में कोई आत्मीयता उनको नहीं है। उनके प्रोटेस्ट पे इनको अपनी रोटियां जो है, पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है। नीट में जो पेपर लीक हुआ है, इसके ऊपर जो कोई दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन भी हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने दिया। आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो कोई इसमें दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम सरकार के माध्यम से यहाँ पर होगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नीट प्रकरणी राजकारण करू नका असं आवाहन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी विरोधी पक्षांना केलेलं आहे। चर्चेपासून पळ काढू नका, चर्चा करा। भविष्यासाठी योग्य मार्ग निश्चित करण्यासाठी चर्चा निश्चितपणे करू असं पीयूष गोयल म्हणतात। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी है ऐसे कारनामों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी, जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं, अपेक्षाएं पूरी की जा सके। रामदास कदम यांनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावलाय। दिल्लीत गेले पण राहुल गांधींनाच पाठिंबा दिला। आप दिल्ली संभालो, हम महाराष्ट्र संभालते हैं असं रामदास कदम म्हणतात। उद्धव ठाकरे दिशाहीन झालेले आहेत अशी जहरी टीका रामदास कदम यांनी उद्धव ठाकरेंवर केलेली आहे। उद्धव साहेब हे दिल्लीमध्ये आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गेलेले पाहिले, खूप समाधान वाटलं की उद्धवजी आंदोलनाला बाहेर पडतात आणि दिल्लीमध्ये जातात। ही साधी गोष्ट नाही, म्हणजे आयुष्यातली पहिली वेळ त्यांची असेल। आणि जाऊन काय केलं त्यांनी राहुल गांधीला पाठिंबा दिला आणि आप दिल्ली संभालो, हम राज्य संभालेंगे। उद्धवजी पहिल्यांदा सांगा, तुम्ही हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराशी सहमत आहात की नाही हे पहिल्यांदा देशाला कळू देत। आणि ते नसाल तर प्रभू रामचंद्राच्या मंदिरामध्ये जो भ्रष्टाचार झाला त्याबाबत तुम्हाला बोलायचा नैतिक अधिकार नाही। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।